तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हेल्प इस एनिमे सीरीज को। चलो तो फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें थॉर जैसे दिखने वाले बंदे ने एक डीमन को मारा होता है। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि दूर देश में एक अकेला हीरो था जो पावरफुल डीमन लॉर्ड को हराने में कामयाब रहा। इस मौके का फायदा उठाकर ह्यूमंस आर्मी ने डीमन लॉर्ड के महल पर हमला बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने डीमन लॉर्ड और उसकी आर्मी पर जीत को घोषित कर ली। ह्यूमंस की दुनिया में खुशी और उत्सव की चीख गूंज उठी। जैसे कि उन्हें डीमन लॉर्ड से डर था, अब वो नहीं रहा। उसके बाद 3 महीने बीत गए और यहाँ डीमन लैंड में एक भयंकर टूर्नामेंट चल रहा था डीमन लॉर्ड के सिंहासन के लिए। हमें एक लड़की दिखाई जाती है, उसका नाम वामिलिया होता है। उसका कॉम्बैट लेवल 78 होता है। वामिलिया बोलती है अर्जुन इंजर्ड के कारण बाहर है, इसलिए उनकी जगह पर टूर्नामेंट के लिए मैनेजर के रूप में मैं काम करूंगी। वहाँ पर एक डीमन भी होता है, उसका नाम हॉर्न होता है। हॉर्न बोलता है मैं टूर्नामेंट के लिए सब मैनेज की जगह पर काम करूंगा। वामिलिया उसे कहती है तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा हॉर्न, तो टूर्नामेंट कैसा चल रहा है। हॉर्न बोलता है हमने कल फर्स्ट राउंड समाप्त कर लिया है। इनमें से कई कुशल योद्धा को चुना गया है, इसलिए उम्मीद है कि हम नए डीमन लॉर्ड के लिए गवाह बनेंगे जो लॉर्ड थॉर से आगे निकल जाएगा। वामिलिया बोलती है और हमारी सिक्योरिटी। हॉर्न बोलता है सब कुछ अपग्रेड किया गया है और पिछले टूर्नामेंट के बाद से और भी मजबूत किया गया है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कॉम्पिटिटर शुद्ध कंपटीशन में शामिल हो सके, इसलिए हमने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है। इसे एक डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। वामिलिया बोलती है अर्जुन हमेशा की तरह अपना जादू चला रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए मैं देखना चाहूंगी फर्स्ट राउंड के कुछ हाईलाइट। क्या तुमने इसे रिकॉर्ड किया है। हॉर्न बोलता है हाँ मेरे पास सब कुछ है। वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। हॉर्न एक कांच का गोला बाहर निकालता है। हॉर्न ने उसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया होता है। उसमें रिकॉर्ड सभी पार्टिसिपेट की तस्वीरें दीवार पर दिखने लगती है। हॉर्न बोलता है इस टूर्नामेंट के लिए योद्धाओं का औसत लेवल 45 है। यह हमारे लिए एक रिकॉर्ड है। इस पर वामिलिया हंसती है। वामिलिया बोलती है उस लेवल के योद्धाओं के साथ हम अपने लैंड को वापस ले सकते हैं और उन मूर्ख ह्यूमंस के लैंड पर कब्जा करने में सक्षम हो सकते हैं। वामिलिया उस रिकॉर्डर में सभी तस्वीरें देख रही होती है। तभी वामिलिया एक ह्यूमंस को देखती है। वामिलिया बोलती है यह कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ हद तक बेशुमार शक्ति का एहसास हो रहा है। हॉर्न बोलता है तो आपने इस पर ध्यान दिया, यह शख्स सच में एक इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनने के लायक है। इसका नाम हेल्क है। इसे फर्स्ट राउंड में बहुत संघर्ष किया है। यह ह्यूमंस लैंड का एक हीरो है। वामिलिया चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुमने सिर्फ ह्यूमन हीरो कहा। आखिर एक ह्यूमन यहाँ क्या कर रहा है। हॉर्न बोलता है क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में जीवित रहने के लिए कामयाब रहा है। वामिलिया बोलती है लेकिन उसने पार्टिसिपेट कैसे लिया। हॉर्न बोलता है किसी को भी पार्टिसिपेट लेने की अनुमति है। वामिलिया बोलती है सिर्फ ह्यूमंस को छोड़कर। हॉर्न चिल्लाते हुए बोलता है ह्यूमंस क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस पर वामिलिया बोलती है क्योंकि वो हमारी दुश्मन है। हॉर्न कहता है हमारी दुश्मन, प्लीज डरो मत, वो ह्यूमंस हो सकते हैं। तभी जोर से वामिलिया चिल्लाती हुए बोलती है क्या। हॉर्न डर कर बोलता है प्लीज इस पर एक नजर डालना। हमें उस प्रोजेक्टर पर हेल्प दिखाया जाता है। उसे एक लड़की सवाल पूछ रही होती है। वो बोलती है आपकी यह जीत अविश्वसनीय जीत थी। इस जीत के बारे में आप कुछ महसूस कर रहे हैं। इस पर हेल्क एटीट्यूड में बोलता है मैं ह्यूमन से नफरत करता हूँ और उन सभी ह्यूमंस को हम मिलकर डिस्ट्रॉय करेंगे। तभी वहाँ की सभी ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हॉर्न बोलता है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तभी वामिलिया को इतना गुस्सा आता है कि उसके पूरे बॉडी पर आग लग जाती है। वामिलिया गुस्से में बोलती है बेवकूफ, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसके पूरे चेहरे पर झूठ दिखाई दे रहा है। एक ह्यूमंस हीरो ने हमारे लैंड पर हमला किया है, तुमने उसे छोड़ क्यों दिया। क्या तुम सभी लोग मरना चाहते हो। हॉर्न इस पर बोलता है यह भगवान ठीक है, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर वामिलिया और भी भड़क जाती है। वामिलिया बोलती है तुम्हें वो कौन से पार्ट से ठीक लग रहा है। हॉर्न उसे डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है मेरा मतलब है कि उसने डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति रिंग के बाहर के लोगों पर किए गए हमले को रोक देती है। इसकी वजह से सभी पार्टिसिपेट किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते, यहाँ तक कि हीरो हेल्क भी नहीं। इस शक्ति पर काबू पाने के लिए उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। वामिलिया बोलती है ठीक है, तो तुम मुझे बता रहे हो कि हीरो हेल्क पावरलेस है। इस पर हॉर्न बोलता है बिल्कुल, ऐसा कोई भी नहीं है जो बच सके इस कॉन्ट्रैक्ट से जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता। वामिलिया बोलती है नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं कर सकती। तभी हेल्क अपने ओपोनेंट को जोर से पंच मारता है। उसका ओपोनेंट दूर जाकर गिरता है। वामिलिया बोलती है मुझे पता है कि वो क्या चाहता है।
हेल्क अपने ओपोनेंट के पास जा रहा होता है। वामिलिया बोलती है वो इस टूर्नामेंट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि उस टूर्नामेंट में उसके ओपोनेंट के अलावा कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता, और ऐसे ही वो टूर्नामेंट के मैचों में धीरे धीरे और ताकत से लड़ेगा। वामिलिया गुस्से होने लगती है। वामिलिया बोलती है हम लोग डीमन लॉर्ड बनने की हर क्षमता वाले योद्धा को खत्म कर देते हैं। तभी हेल्क उसके ओपोनेंट के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इस पर वामिलिया एकदम से चुप हो जाती है। हॉर्न बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वामिलिया गुस्से में बोलती है तो फिर वो आखिर चाहता क्या है? हॉर्न बोलता है क्या इस पर विश्वास करना इतना कठिन है कि वो डीमन लॉर्ड बनने की पसंद रखता है? इस पर वामिलिया गुस्से से बोलती है यह हास्यास्पद है, वो यहाँ किसी साजिश से आया है। भले ही वो उसने टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड जीत लिया हो, फिर भी लोग उसे डीमन लॉर्ड के रूप में पसंद नहीं करेंगे। तभी उस टूर्नामेंट की सभी ऑडियंस हेल के नाम का जय जयकार और उसे पसंद कर रही होती है। इस पर वामिलिया और भी गुस्सा हो जाती है। उसके गुस्से की आग की वजह से वहां पर आग लग जाती है। वामिलिया बोलती है क्या यह किसी को भी खतरे का आभास नहीं हो रहा है? मेरा मतलब हम ह्यूमंस को अपने ऊपर हमला करने की भीख मांग रहे हैं क्या? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे ह्यूमंस को खुद ही खत्म करना होगा। इस पर हॉर्न बोलता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, वो किसी भी हमले को रद्द कर सकता है जो हम पार्टिसिपेट पर बनाते हैं। वामिलिया चिल्लाते हुए बोलती है तुम कितने मूर्ख हो, तो फिर जल्दी करो और उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाओ जो हीरो को हरा सके। इस पर हॉर्न बोलता है इसमें एक समस्या है, हेल्क हीरो का कॉम्बैट लेवल 99 है। वामिलिया बोलती है कॉम्बैट लेवल 99? क्या तुम सीरियस हो? तो हीरो निश्चित रूप से जीतेगा। हॉर्न बोलता है इसलिए मैंने कहा था कि वो जीतने के लिए अनुकूल है। वामिलिया गुस्से में इतना जोर से चिल्लाती है कि पूरा कैसल तबाह हो जाता है। हम देखते हैं कि वामिलिया और हॉर्न कैसल के बाहर आकर बैठे होते हैं। हॉर्न बोलता है हमें इतना साफ आसमान देखे हुए काफी समय हो गया है। वामिलिया हेल के बारे में सोच रही होती है। वो बोलती है आखिर कोई ह्यूमन अपनी छोटी उम्र में 99 के स्तर पर कैसे पहुंच सकता है? हम पर बहुत बड़ा खतरा है। हॉर्न बोलता है क्या मुझे किसी प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी इस घटना के लिए? इस पर वामिलिया कहती है तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। हॉर्न डरने लगता है। हॉर्न बोलता है प्लीज नहीं, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। वामिलिया बोलती है मुझे भी रोना चाहिए। हॉर्न बोलता है एक हाथ जैसी रणनीति बनाते हैं। वामिलिया कहती है क्या तुम ईमानदारी से सोचते हो कि हमारे पास लेवल 99 को हराने का कोई तरीका है? इस पर हॉर्न बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, हम अगले टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही बदल देंगे। हॉर्न एक ताज का पता दिखाता है। इस पर वामिलिया बोलती है यदि तुमने एक बकवास आइडिया दिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हॉर्न डरते हुए बोलता है मेरे आइडिया तो घर बनाने का था इस ताज के पत्ते से, जो भी सबसे पहले इसे बनाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा, और इसके अलावा हम हीरो हेल को चमकीले पत्ते देंगे। इस पर वामिलिया बोलती है लेकिन हम एक टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो अगला डीमन लॉर्ड का फैसला करता है। सोचो कि इस पर लोग और पार्टिसिपेट कैसी प्रतियोगिता देंगे। हॉर्न वामिलिया से हाथ जोड़कर बोलता है प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। सीन चेंज हो जाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ह्यूमन लैंड में आस्था नाम का डीमन जासूस है। उसे वामिलिया के आदेश से हीरो हेल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा है और वो अपना मिशन शुरू करने वाली होती है। तभी आस्था बोलती है यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, मैं क्या करूँ? तभी आस्था शराब के शॉप में आती है। वो उस शॉप में आवाज लगाती है पर कोई उत्तर नहीं आता है। वो वहाँ के टेबल अपना बैग रखती है और उसमें से एक छोटी सी बोरी और एक ग्लास निकालती है। सीन चेंज हो जाता है। हमें एक टूर्नामेंट का बड़ा ग्राउंड दिखाया जाता है। उस ग्राउंड में टूर्नामेंट देखने के लिए बहुत सारी ऑडियंस आई होती है। वामिलिया बोलती है कि मैं सच में इस बारे में चिंतित थी कि हर कोई इस बेवकूफ गेम ताज का घर पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। तभी सभी पार्टिसिपेट ग्राउंड में आने लगते हैं। सभी ऑडियंस न्यू गेम के बारे में तारीफ कर रही होती है। वामिलिया बोलती है उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इसका स्वागत किया। हम देखते हैं कि सभी खिलाड़ियों के सामने ताज के पत्ते रखे होते हैं। राउंड 2 की घंटा बज जाती है। सभी खिलाड़ी अपने ताज के पत्तों को उस बॉक्स से बाहर निकालते हैं और सभी बड़ी ध्यान से ताज के पत्तों का घर बनाने लगते हैं। हम देखते हैं कि हेल्क अपने चमकीले पत्तों से ताज का एक भी ब्लॉक नहीं बना पा रहा होता है। एक ब्लॉक बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इस पर वामिलिया हंसती है और हॉर्न से कुछ तो बोलने वाली होती है। तभी हेल्क जोर से ताली बजाता है। हेल्क बोलता है मुझे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तभी हेल्क पूरी ताकत से अपने हाथ को हिलाता है और हाथ हिलाने के कारण वहाँ पे जोर से हवा आ जाती है। सभी खिलाड़ियों की ताज के पत्तों का घर टूट जाता है। हेल्क अपना ध्यान
ध्यान लगाता है और इतनी तेजी से ताज के पत्तों का घर बनाने लगता है कि किसी को दिखाई भी नहीं देता। एक झटके में ताज के पत्तों का घर बनकर तैयार हो जाता है। सभी ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वामिलिया बोलती है, कितना हास्यास्पद है, आखिर कोई इतनी तेजी से कैसे हिल सकता है पत्तों को खोले बिना, उसने नियम तोड़े हैं। इस पर हॉर्न बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का हस्तक्षेप होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अब नए नियमों पर प्रयास करना और उनसे निपटना एक अच्छा विचार होगा। सभी खिलाड़ी चिल्लाने लगते हैं। तभी एक पार्टिसिपेंट आगे आकर बोलता है, अब यह सिर्फ मूर्खतापूर्ण बातें हैं। दूसरा खिलाड़ी बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? उस खिलाड़ी का नाम केंड्रॉस होता है। उसका कॉम्बैट लेवल 38 होता है। केंड्रॉस बोलता है, क्या तुम लोग गंभीरता से सोच रहे हो क्या? ताज का घर बनाने की प्रतियोगिता का मकसद क्या है? सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। कैनरस बोलता है, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। डीमन लॉर्ड का कैसल ताज के पत्तों को एक साथ जमा करने की क्रिया कैसल को अधिक ऊंचाई तक विस्तारित करने का पर्याय है। इसका मतलब है कि यह कंपटीशन हमारे लिए जरूरी होना चाहिए। अपने कंप्यूटर को खत्म करते हुए हमारे कैसल की रक्षा करना, आक्रमण और बचाव दोनों कार्य करना। हवा का झोंका उसकी वजह से ही आया था, जिसे हम सभी को जरूरी वस्तुओं का इस्तेमाल करके बचाव करना चाहिए था। कोई भी ताज के इस साधारण महल को पूरा नहीं कर पाया, उसे डीमन लॉर्ड बनने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों के पास अभी भी मौका है। वामिलिया बोलती है, वो इतनी बकबक क्यों कर रहा है? हमें एक पार्टिसिपेट लड़की दिखाई जाती है, उसका नाम ह्यूरा होता है। उसका कॉम्बैट लेवल 50 होता है। ह्यूरा बोलती है, कौन मूर्ख है जो सब ये बकवास फैला रहा है? कॉमेंट्री करने वाली लड़की हेल को विजेता घोषित कर देती है। सभी खिलाड़ी गुस्से में एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। हॉर्न बोलता है, अब नियमों पर विरोध करना असंभव है। वामिलिया को इतना गुस्सा आ जाता है कि उनके आसपास की जगह पर पूरी तबाह हो जाती है। सीन चेंज हो जाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है। उसे कुछ तो महसूस होता है। वो आस्था का नाम लेती है। उस लड़की का नाम इस्ता होता है। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि डोम स्पेशल एबिलिटी साम्राज्य के कुछ नागरिकों में पाई जाती है, जिसे कुछ नियमों को पूरा करने पर एक्टिवेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जुड़वा बच्चे आस्था और इस्ता एक दूसरे के बीच मैसेज भेजने के लिए सक्षम है। कॉफी पीने के माध्यम से एक दूसरे को बातें कर सकती है। सीन चेंज हो जाता है। हेल तीसरा भी राउंड जीत लेता है। वामिलिया इस पर और भी गुस्सा हो जाती है। हेल चौथा मूर्ति बनाने का राउंड भी जीत लेता है। इस पर वामिलिया और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हॉर्न ऑडियंस को चिल्लाते हुए बोलता है, खाना बनाने का 5वां राउंड होगा। वामिलिया बोलती है, अब मैं वहां अपना रूप बदल कर जज बनकर जाऊंगी और उसे कैसा भी खाना बनाने दो, मैं उसे 0 मार्क दे दूंगी। हेल खाना बनाने के राउंड में एक आइसक्रीम बनाता है। वामिलिया उसके बनाए आइसक्रीम को टेस्ट करती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे 10 मार्क दे देती है। हेल 5वां राउंड जीतने की वजह से वो सेमीफाइनल में चला जाता है। सीन चेंज हो जाता है। वामिलिया कैसल में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वामिलिया बोलती है, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट था। हॉर्न बोलता है, प्लीज अपने गुस्से को काबू में रखो, क्योंकि यह धमाका हो गया तो लोग घायल हो सकते हैं। इस पर वामिलिया बोलती है, मुझे पता है। वो आगे जाने लगती है। तभी उसको दीवार पर एक पोस्टर दिखाई देता है। वामिलिया पोस्टर को देखकर गुस्से से बोलती है, आखिर इस पोस्टर में क्या है? मैंने इनमें से किसी भी व्यक्ति को वहां नहीं देखा है। क्या यह सिर्फ मॉडल्स है क्या? हॉर्न बोलता है, ये सभी अधिक स्किल वाले योद्धा थे जिसे टूर्नामेंट जीतने की उम्मीद थी, लेकिन हेल्थ ने उन्हें फर्स्ट राउंड में ही बाहर निकाल दिया। तभी वामिलिया गुस्से में उस पोस्टर को निकाल कर फाड़ने वाली होती है। तभी वो रुक जाती है और कुछ तो सोचती है और हॉर्न से बोलती है, तुम्हारे पास टेप है क्या? हमें दिखाया जाता है कि पोस्टर को चिपका कर वहां से चले गए होते हैं। वामिलिया अपने महल में बैठकर कुछ तो सोच रही होती है। तभी उसके पास इस्ता आती है। वो बोलती है, माय लेडी वामिलिया, मुझे अभी आस्था से हेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। सीन चेंज हो जाता है। हेल और केंड्रॉस बाहर गार्डन में बैठे होते हैं। केंड्रॉस बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? इस पर हेल बोलता है, मैं एक तस्वीर को देख रहा हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो? केंड्रॉस बोलता है, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। हेल दिखाता नहीं और इधर उधर भागने लगता है। इधर इस्ता हेल के बारे में इंफॉर्मेशन बता रही होती है। इस्ता बोलती है, हेल के सिर पर बहुत बड़ा इनाम है। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे खराब अपराधी का करार दिया गया है। उसने अपने भाई को मारने का अपराध किया है। वामिलिया बोलते हैं, यहाँ तक कि हीरो केवल ह्यूमन ही होते हैं, है ना? तो तुम मुझे उसके भाई के बारे में क्या बता सकती हो जिसे उसने मार डाला था? इस्ता बोलती है, उसका भाई हीरो था जिसे डीमन लॉर्ड थॉर को मार गिराया था। इस पर वामिलिया बहुत हैरान हो जाती है। वामिलिया बोलती है, क्या? तो क्या हेल को ही तो नहीं है जिसने डीमन लॉर्ड को हराया था? इस पर इस्ता बोलते हैं, हाँ, उस हीरो का नाम क्लेश था। ऐसा लगता है कि इस बार दुनिया में 2 हीरो पैदा हुए हैं। हेल केंड्रॉस को उस तस्वीर दिखाता है। उसमें हेल का भाई क्लेश होता है।
वो दोनों एक जैसे दिख रहे होते हैं। ईस्ता बोलती है, एक और अजीब बात है जिसको मुझे बता देना चाहिए। आस्था ने कहा कि उसने अलग अलग शहरों में जाकर आई है, लेकिन वो उनमें से किसी भी शहर में ह्यूमन को ढूंढ नहीं पाई। वहाँ के चीजों के आधार पर ऐसा लगता है कि हाल ही में लोग वहाँ रह रहे थे। वामिला सोचने लगती है। तभी हॉर्न भागते हुए आता है। हॉर्न बोलता है, लेडी वामिलिया, एक महल में परेशानी है। मुझे यह रिपोर्ट करने में डर लग रहा है कि महल और रूम अभी गिर गया है। वामिलिया घबराते हुए बोलती है, यह इम्पॉसिबल है। डीमन लॉर्ड रूम की युद्ध स्तर बहुत है और वहाँ 7 शक्तिशाली लोग हैं। आखिर ह्यूमन को उनसे मुकाबला करने का अधिक पावर वाले योद्धा कहाँ से मिले? क्या तुम मुझे बता रहे हो कि उनके पास और भी हीरो है? हॉर्न बोलता है, और ज्यादा नहीं है, यहाँ कोई हीरो नहीं। ज्यादा थी, ईस्ता बोलती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि पंख वाले ह्यूमन जैसा कोई चीज नहीं होती। वामिलिया बोलती है, क्या वहाँ के लोग ठीक है? इस पर हॉर्न बोलता है, आप शांत रहिए। डीमन लॉर्ड आ गया है और हर किसी को उन नाइट से बचने के लिए समय मिल सके, इसलिए खुद का बलिदान दे दिया। और बाहर खेल कॉल्केनरॉस रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं। ईस्ता बोलती है, मुझे यह कहने से नफरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि ह्यूमंस ने राजधानी के ऊपर कब्जा कर लिया है। वामिलिया बोलती है, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उन लोगों ने वहाँ पर हमला बोल दिया है और कैसल रूम पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि अगर उनमें अभी भी लड़ने की ताकत बची है तो वो अगली जगह के लिए यहाँ आएंगे। हमारे सोल्जर को युद्ध के लिए तैयार करो, ह्यूमंस कमीनो। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तुम लोगों को इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन की वॉइस कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए